नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए और पुलिस का इकबाल इसलिए बुलंद रहना चाहिए ताकि आम नागरिकों को राहत रहे और अपराधियों में इस बात का डर रहे कि पुलिस का इकबाल रहे। लेकिन क्या पुलिस का इकबाल रह सकता है ऐसी स्थिति में जब जनप्रतिनिधियों की ज्यादा चलती हो और ऐसी स्थिति में पुलिस भी जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर अदालत के आदेश की खिल्ली उड़ाए और खुद को बड़ा समझते हुए अपने स्तर पर ही जनप्रतिनिधि के कहने पर फैसले लेने लग जाए। ऐसा ही एक वाकया हुआ है और बड़ा अजीब वाकया हुआ है जब पुलिस ने बिना किसी सोच समझ के कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए एक अपराधी जिसे पीसी रिमांड पर लिया जा चुका था उसे बिना अदालत की इजाजत के जाने दिया। अब आप सोच सकते हैं कि खुद पुलिस कितनी बड़ी अपराधी इस मामले में बन चुकी है। आपको याद होगा कि 5-6 दिन पहले घटनाक्रम हुई थी जब अजीतगढ़ से घटना आई थी। अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में गढ़ टकनेत में डाला की ढाणी में एक बदमाश के आने की खबर सुनकर अजीतगढ़ और खंडेला एसएचओ सहित करीबन 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी उस गांव में उस अपराधी को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन अपराधी तो पकड़ में नहीं आया। गांव वालों ने घेर कर पुलिस को पीटा और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए, दोनों एसएचओ घायल हुए। उनमें से 3-4 पुलिसकर्मियों की हालत बहुत गंभीर हुई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी लहूलुहान हालत में नजर आ रहे हैं। जब पुलिस पिटी और खबर पहुंची तो एसपी ने मोर्चा संभाला, आरएसी गांव में पहुंची और उसके बाद में वहां कार्यवाही शुरू हुई और 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया। हालांकि जिस अपराधी महिपाल को पकड़ने पुलिस पहुंची थी वह ग्रामीणों के पुलिस पर हमले के दौरान भाग निकला। वह एक शादी में आया था, यही सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस जब दबिश देकर महिपाल को पकड़ने गई तो पुलिस पर हमला हो गया और पुलिस ने वहां से 12 लोगों को पकड़ा और इसी के साथ उनका जुलूस भी निकाला। जुलूस ही नहीं निकाला, 4 मुख्य आरोपी जो उस अपराधी महिपाल को भगाने के मुख्य आरोपी थे उनका पीसी रिमांड भी मांग लिया। यह आप देख रहे हैं कि बहुत सीधी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब पीसी रिमांड जब मांग लिया तो यह होता है कि जब तक पीसी रिमांड पूरा नहीं हो जाए, यानी कि पुलिस रिमांड पूरा नहीं हो जाए, किसी भी अपराधी को बिना अदालत की आज्ञा के ना तो आगे पीसी रिमांड पे लिया जा सकता है ना सीधे छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहां मामला बड़ा अलग निकला और एक अपराधी जो नामजद था, जिसकी फोटो पुलिस ने पकड़कर जारी की, पीसी रिमांड लिया, उस आरोपी को पुलिस ने बिना किसी अदालती कार्यवाही के, बिना किसी अदालती इजाजत के घर भेज दिया। अब घर भेज दिया तो इसका कारण जो आ रहा है वह बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति सागरमल जाट की बेटी की शादी थी और बेटी की शादी में पिता का होना जरूरी है और पिता के होने के वजह से जो कारण बताया गया है यह सही है, मानवीय पहलू भी है, संस्कृति भी है कि पिता बेटी का कन्यादान करता है शादी में। लेकिन जब पिता एक मामले में, और मामला क्या है, पुलिस को पीटने का मामला है, पुलिस पर हमले का मामला है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ने का मामला है, उस मामले में पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया, जिसका अदालत से रिमांड लिया और जिसकी फोटो जारी की, जो नामजद हो गया आरोपी, उसे बिना अदालती आदेश के पुलिस घर नहीं भेज सकती। अगर वह सिर्फ हिरासत में पुलिस में होता, अगर पुलिस हिरासत में लेकर सिर्फ पूछताछ कर रही होती तो वह अपनी मर्जी से पूछताछ के बाद किसी को भी जाने दे सकती, यह पुलिस के अधिकारों में है। लेकिन अगर पुलिस किसी का पीसी रिमांड मांग लेती है, जैसा कि इस मामले में मांगा गया, तो फिर बिना अदालत के आदेश के किसी को भी, चाहे
शादी का मामला हो चाहे और कोई मामला हो, जब तक अदालत आदेश नहीं दे किसी को भी पुलिस अपने स्तर पर घर नहीं भेज सकती। लेकिन इस मामले में पुलिस ने ऐसा किया। अब इस मामले को लेकर चर्चा बहुत हो रही कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो चर्चा आ रही है यह कि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री उनसे ग्रामीण मिले और फिर पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई और वार्ता के बाद सागरमल जाट, जिसे आरोपी पुलिस ने बनाकर पीसी रिमांड लिया था, उसे जाने दिया गया। दरअसल यह घटनाक्रम बड़ा अजीब सा लग रहा है, जिसमें पुलिस ने बिना अदालती इजाजत के अपने स्तर पर ही यह निर्णय ले लिया। निर्णय जनप्रतिनिधियों के कहने पर ले लिया। और दरअसल यह होता भी है कि जनप्रतिनिधि पुलिस से बड़े हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में पुलिस अदालतों से बड़ी हो जाती है। और यह सब इसलिए होता है कि जिस जनप्रतिनिधि के कहने पर पुलिस काम करती है, वहां मजबूरी यह होती है कि अगर जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष का है तो निश्चित है कि उस जनप्रतिनिधि के कहने पर ही पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी उस क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं। ऐसे में वे अधिकारी उस जनप्रतिनिधि के कहने में होते हैं। और यह सत्ता कोई भी हो, आज का मामला नहीं है, कोई भी सत्ता होती है, कोई भी समय होता है, तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि का ज्यादा कहना पुलिस प्रशासन या अन्य अधिकारी मानते हैं। इस मामले में भी सीधे सीधे यही देखने को मिला है। लेकिन क्या यह कोई छोटा मामला है? दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक फरार अपराधी महिपाल गढ़ टकनेत के डाला की ढाणी में एक शादी समारोह में आया है। यह सूचना मिलने के बाद में अजीतगढ़ पुलिस, खंडेला पुलिस, दोनों एसएचओ अपनी टीम को लेकर डाला की ढाणी में पहुंचे थे। और जैसे ही पुलिस पहुंची, महिपाल को पकड़ने का अभियान शुरू किया। ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया, वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले में दोनों एसएचओ घायल हुए, 11 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 की गंभीर स्थिति रही। और आप देख सकते हैं खून से सने हुए कपड़े, फूटे हुए सिर, बंधी हुई पट्टियां और पुलिस की टूटी हुई गाड़ियां स्पष्ट रूप से यह बात कहती है कि पुलिस पर जो हमला हुआ वह किस कदर हमला हुआ था कि 2 थानों की पुलिस होने के बावजूद ग्रामीणों ने घेरकर बुरी तरह से पुलिस को मारा। और पुलिस जब पिटी, यह हमला हुआ, तो इस दौरान जिस अपराधी महिपाल को पकड़ा जाना था वह फिर फरार हो गया। अब जब यह फरार हो गया तो निश्चित है कि पुलिस आगे की कार्रवाई करती। पुलिस ने आगे की कार्यवाही भी करी, अपराधियों को भी पकड़ा, उनका जुलूस भी निकाला। जो आरोपी बनाए गए थे उनमें से 4 का पीसी रिमांड भी लिया, बाकायदा उनकी फोटो भी जारी की। और इतना होने के बावजूद भी अगर पुलिस खुद पर हुए हमले के आरोपियों को बिना किसी अदालती कार्यवाही, बिना किसी अदालती आदेश के इस तरह से सिर्फ इस आधार पर जनप्रतिनिधियों के कहने पर जाने देती है कि उसकी बेटी की शादी थी, तो फिर पुलिस का इकबाल कहां गया? सही है, पुलिस भेज सकती है, लेकिन क्या अदालत से इस मामले में इजाजत नहीं ली जानी चाहिए थी कि जिसकी बेटी की शादी है वह पीसी रिमांड पर है और अदालत में प्रार्थना पत्र देकर क्या यह इजाजत नहीं मांगी जा सकती थी कि उस व्यक्ति को शादी में जाने दिया जाता? लेकिन यहां तो पुलिस ने सारा निर्णय अपने स्तर पर ही कर लिया। उस स्थिति में कर लिया जब खुद 2-2 थानों की पुलिस पिटी है, एसएचओ पिटे हैं, गाड़ियां टूटी है और जिस अपराधी को पकड़ने गई थी उस अपराधी को फरार करा दिया गया है। अब यहां जो स्थानीय प्रधान है उनकी बात तो सुनिए। वे कहते हैं कि सनातन धर्म में एक पिता का पुत्री के विवाह में तमाम रस्में करने का हक होता है, अधिकार होता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने और पुलिस ने चर्चा की। चर्चा के बाद में कोई टेंशन शादी में नहीं हो, इसलिए उन्हें आने दिया गया। कितना आसान सा तर्क दे दिया गया है। हर जगह अगर पुलिस को ऐसे ही पीटा जाए और फिर यही तर्क दिया जाए कि मेरे घर में शादी है, इसलिए मुझे पुलिस रिमांड से बाहर करके घर भेज दिया जाए ताकि मैं तमाम रस्में
पूरी कर सकूं, तो फिर पुलिस का इकबाल कायम कैसे रहेगा। और इस समय जो घटनाक्रम पूरे राजस्थान में पुलिस के साथ हो रहे हैं, 1, 2, 5, 20 नहीं, दर्जनों घटनाएं लगातार पूरे राजस्थान से सामने आ रही है। जब लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस को भगाया जा रहा है, पुलिस को पीटा जा रहा है, और यह मामले गृह मंत्री राजस्थान के और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने जब विधानसभा सत्र में भी उठाए जा चुके हैं, विपक्षी नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है, राजस्थान में पुलिस लगातार पिट रही है, और जब पिट रही है जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। और ऐसे घटनाक्रमों के बीच में जब पुलिस को पीटा जा रहा है और पीटे जाने के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, आरोपी बना रही है, पीसी रिमांड ले रही है, और उस पीसी रिमांड लेने के बावजूद आरोपी को बिना किसी अदालती इजाजत के घर भेजा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का इकबाल कहां जा चुका है। यह एक घटनाक्रम अब बहुत चर्चा का विषय बन गया है, पुलिस में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमेशा अपने वोट की परवाह करते हुए बिना किसी कानूनी पालना के इस तरह के मामलों में दखल देते रहेंगे। लेकिन क्या पुलिस को उन जनप्रतिनिधियों को यह नहीं बताना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्या पीसी रिमांड पर लिया हुआ कोई भी व्यक्ति इस तरह से आसानी के साथ में घर भेजा जा सकता है? वजह भले ही उसकी बेटी की शादी थी, पुलिस भेजना चाहती थी, जनप्रतिनिधियों का दबाव था, तो अदालती आदेश लिया जा सकता था। अदालतें किस लिए है? यहां इस पूरे मामले में पुलिस ने अदालत से ऊपर हटकर खुद को रखा और सागरमल जाट नामक उस आरोपी को घर भेज दिया, जो अपराधी महिपाल को फरार कराने में और पुलिस टीम पर हमला करने में आरोपी बनाया गया था, जिसकी फोटो जारी की गई थी, जिसका मुख्य आरोपियों में नाम रखा गया था। इस पूरे मसले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखना यह है कि जब यह मामला अदालत में जाएगा, पीसी रिमांड समाप्त होने के बाद, तो अदालत इस मामले में पुलिस पर क्या प्रसंज्ञान लेती है, क्योंकि अदालत की अवमानना इस पूरे प्रकरण में बहुत स्पष्ट रूप से नजर इसलिए आती है कि जब पुलिस किसी आरोपी को किसी भी मामले में पकड़ती है, तो पीसी रिमांड लेने के लिए सबसे पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उसके बाद पीसी रिमांड देती है। जब अदालत पीसी रिमांड दे देती है, तो किसी भी अपराधी को फिर अदालत की इजाजत के बगैर ना तो पीसी रिमांड से जो अवधि होती है उससे ज्यादा समय तक पुलिस के पास रखा जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है, और ना ही उसे सीधे बिना अदालत की इजाजत के घर भेजा जा सकता। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने सीधे सीधे अदालत की ओर से पीसी रिमांड मिलने के बाद आरोपी को सीधे घर भेज दिया। यह कुल मिलाकर एक गंभीर मामला पुलिस के लिए भी है, अदालत के लिए भी है, और जनप्रतिनिधियों के भी लिए भी इसलिए है कि जनप्रतिनिधि बिना सोचे समझे वोट की राजनीति को लेकर आखिरकार कब तक कानून का उल्लंघन करने के लिए पुलिस को धमकाते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे। इस मामले में जो अजीतगढ़ के गढ़ टकनेत की डाला की ढाणे में हुआ है, पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है। और जो पुलिसकर्मी पिटे हैं वे अपने अधिकार के सामने बेबस खड़े हैं कि एक तरफ तो हम अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, गांव वाले हमें पीट रहे हैं, हमारे सिर फोड़ रहे हैं, हम लहूलुहान हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां टूट रही है, और दूसरी ओर किस तरह से जनप्रतिनिधियों के दबाव में आरोपियों को बड़ी आसानी के साथ पीसी रिमांड के बीच से घर भेजा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।